रिमाइंडर के सारे टाइप्स के क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में कराए गए हैं, और आज के बाद आपका कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन छूटेगा तभी नहीं जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, सारे कंसेप्ट देख के जाएंगे। कोई भी कंसेप्ट मिस करेंगे तो क्वेश्चन सारे नहीं होंगे। जल्दी से सीधा सीधा शुरू करते हैं। सिंपल टाइप के क्वेश्चंस रखें जो रिमाइंडर सिंपल आता है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस रखें। टोशेंट मेथड रखा है। और जी बाइनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस किस टाइप से हो सकते हैं। बहुत सारे सेम नंबर के सीरीज का कई बार आता है पूछने के लिए, और प्राइम नंबर बेस्ड, तो यानी कि पूरे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे रखे हुए हैं। अब देखिए, सबसे स्टार्टिंग बेसिक से शुरू करते हैं। यदि आपको जीरो से आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिगिनर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम अच्छे से आपको कराऊंगा और सारे रिमाइंडर आज के बाद आप निकालना सीख जाएंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाई 18। अपन ये मान के चलते हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल आता ही नहीं है एकदम रिमाइंडर का करना, तो उस तरीके से कराएंगे। बेस्ट तरीका ये रहेगा कि पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें यदि आपको आता है, अदरवाइज सॉल्यूशन देखें। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाई 18। देखिए, 17 एक नंबर है जिसकी पावर 1000 है, जो कि काफ़ी बड़ी पावर है, और उसको 18 से डिवाइड करना है। जो भी नंबर होता है ना इसके अंदर, सबसे बेसिक तरीका तो हम ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से इस नंबर को, जो अपन जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीप्लायर में बनाया जाए, कुछ भी उसका मल्टीपल बनाया जाए, किसी भी तरीके से, और उसके बाद उसमें या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए, ताकि रिमाइंडर अल्टीमेटली वो ही आ जाए 1। ठीक है, तो बेसिक तरीका तो यही होता है। जो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है रिमाइंडर निकालने का, तो वो इसमें हम अपन अप्लाई करेंगे, और इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन रखा। देखिए, 17 को 18 के नियर किस तरीके से लाया जा सकता है, 18 बनाया जा सकता है किस तरीके से, 18 -1 से बनाया जा सकता है, और इसकी पावर 1000 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 18। अब एक चीज देखिए, 18 की जितनी भी टर्म्स होंगी वो तो 18 से कट जाएंगी। अल्टीमेटली जो रिमाइंडर आएगा वो -1 की टर्म से आएगा, और उसकी पावर कितनी है 1000, और डिवाइडेड बाई 18। 1000 को छोड़िए, -1 की पावर यदि इवन है तो फाइनल क्या मिलता है, 1 मिलता है, और यदि -1 की पावर ऑड है तो फाइनल क्या मिलता है आपको, -1 मिलता है। अब एक चीज देखिए, -1 है यहाँ पे, उसकी पावर 1000 है तो 1 मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 18। फाइनली रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रैम लिख देते हैं रिमाइंडर को शॉर्ट में, रिमाइंडर आ गया आपका 1। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और, वो होता है आपका माइनस रिमाइंडर कंसेप्ट, यहीं पे देख लेते हैं उसको भी, माइनस रिमाइंडर। कि यदि रिमाइंडर माइनस में आता तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए यदि रिमाइंडर -1/18 हो जाता है यहाँ पे, तो क्या रिमाइंडर आता, तो -1 तो कुछ होता नहीं है, तो अल्टीमेटली -1 का मतलब ये होता है कि जो नीचे संख्या है उससे वो एक कम है, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आया था 17। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आएगा। लेकिन यदि कभी माइनस रिमाइंडर का कंसेप्ट आता है, यदि मान चलिए आपको ऑड पावर मिल जाए, यदि ऑड यहाँ पे पावर -33 बचती थी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 33 पावर होती तो -1 आ जाता फाइनली, तो आंसर कितना आया था 17। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल टाइप में ही है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 222 इज डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, बेसिक से सबसे बेसिक अपनी समझ यही होती है कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है पावर के अंदर, उसको अपन इसके नियरेस्ट लेके जाएं या इसी का मल्टीपल बनाएं। ठीक है, तो देखिए 9 के साथ कुछ कैसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर इंटू ट्रिपल 1 पावर 81, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली दिख रहा है कि 80 कहीं ना कहीं 20 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे क्या माइंड लगाने का गेम है। 80 प्लस के 1 की पावर 111। अब देखिए, इसको जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 80 वाले सारे टर्म्स कट जाएंगे, अल्टीमेटली 1 की पावर 11 से रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा फाइनली, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 20 तो 1 ही रहेगा अल्टीमेटली, तो आपका रिमाइंडर फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। देखिए, प्राइम नंबर फैक्टोरियल टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी पेन पे नोट करिए बढ़िया से कंसेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आ सकता है, ये कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन ही है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 78 डिवाइडेड बाई 79। एक चीज देखिए, जब आप 1 2 3 4 अप टू 78 लगातार एन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किस चीज में कन्वर्ट होते हैं। देखिए, 1 इंटू के 2 इंटू के 3 इंटू के 4 एंड सो ऑन अप टू एन मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाता है कि एन फैक्टोरियल नहीं बन जाता है, तो बेसिकली एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, रिमाइंडर क्या होगा जब एन माइनस का 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन है, या फिर यहाँ पे एन मत लिखिए और ज़्यादा प्रिसाइजली लिख दीजिए, पी माइनस के 1 डिवाइड बाई पी। मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ बताता हूँ। पी यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर, तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा हमेशा, तब रिमाइंडर क्या होगा, इस फॉर्म का आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, और -1 रिमाइंडर मैंने आपको भी कंसेप्ट समझाया था कि जो नीचे वैल्यू होती है अल्टीमेटली उसी से घटा के लिख देंगे, यानी कि इसको p-1 और लिख सकते हैं प्रिसाइजली। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने नोट कर लिया। अब देखिए सवाल करते हैं, अपना आंसर क्या आएगा रिमाइंडर का, रिमाइंडर क्या आना चाहिए अपना
78 फैक्टोरियल है ये, अल्टीमेटली इसको अपन 78 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जो भी नंबर अपने पास 78 फैक्टोरियल, ठीक है। और 79 से डिवाइड करना हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, -1 ही आ गया, क्योंकि क्यों, क्योंकि पी क्या है, 79 है। देखिए p-1 ऊपर है, 78 फैक्टोरियल है, और p नीचे है 79, तो 79 तक प्राइम नंबर होता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। लेकिन इसको अपन ने क्या बोला, p-1 लिखते हैं, तो 79 -1, तो आंसर कितना आ गया रिमाइंडर अपना क्वेश्चन का, 78, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखते हैं, टोसिएंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इस मेथड से होंगे, तो ये भी आप नोट करेंगे अलग से। टोसिएंट मेथड, सबसे पहले इस क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको मेथड समझाता हूँ, टोसिएंट का यूज क्या है और टोसिएंट निकालते कैसे और क्यों करते हैं। टोसिएंट का यूज देखिए, TOTIENT। मान के चलिए कोई भी नंबर ए है और उसकी पावर 355 है, ठीक है, और नीचे कोई भी नंबर बी है। अब जो बी का टोसिएंट आएगा, मान चलिए 5b मान लेते हैं उसको, टोसिएंट को 5 से लिखते हैं, तो ए की जो पावर होगी, यदि 5 और बी में इस तरीके से है और इसका फर्दर कितना ही मल्टीपल आता रहे, इसका रिमाइंडर जो होगा हमेशा आंसर रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और अच्छे से दोबारा समझाया तो मैं आपको, हो सकता है आपको क्लियर नहीं समझ में आई होगी बात। कोई भी नंबर ले लीजिए, ए की पावर ले लेते हैं आपका 309, कुछ भी ले लिया, और डिवाइड बाई बी है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ये है कि ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा, ए और बी को प्राइम, यानी कि इन दोनों का जो कॉन फैक्टर होगा, एचसीएफ क्या होगा, वो 1 होना चाहिए, तब क्या होगा। और टोशेंट क्या होगा, बी का टोशेंट निकालेंगे जो डिवीजन में है नीचे, जिससे अपन लोग, जिससे रिमाइंडर निकाल लें डिवाइड होने के बाद, तो उसको 5 से डोनोट करते हैं टोशेंट को। तो ए की पावर को इस तरीके से ले लेंगे को 5b में आ जाए, यानी इसके टोशेंट में आ जाए मल्टीपल में, ठीक है। और फिर फर्दर कुछ भी पावर बचे, मान चलिए पावर m बच गई, तो ये वाली जो टर्म होगी, जब भी आपका b से डिवाइड होगी ना, ये वाली टर्म, a की पावर 5b डिवाइड बाई b, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। और यही कारण है कि अपन टोसेंट यूज करते हैं, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, n भी 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसका तो पूरा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो a की पावर m का फिर रिमाइंडर इसका कैलकुलेट करेंगे, बस जो बची हुई टर्म्स है, ठीक है। सारी कहानी आप नोट कर लीजिए, मैं ये हटा रहा हूँ। अब देखिए, अब करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा अलग से, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 67 की पावर 481 डिवाइड बाई 17, ठीक है। अब देखिए 517 का निकालना है यहाँ पे टोसेंट, टोसेंट निकालते कैसे, अब देखिए, नंबर लिखेंगे पहले 1 माइनस, अच्छा 17 के फैक्टर्स इस तरीके से निकालेंगे कि इसके प्राइम नंबर में फैक्टर हो, ठीक है। तो इसका प्राइम नंबर फैक्टर सिर्फ 17 अपना अकेला ही है, तो 1/17, बस जो भी इसका प्राइम नंबर फैक्टर आएगा उसको 1 - 1/17 कर देते हैं, यानी कि मान के चलिए इसी तरीके से देख लेते हैं, अलग से लिखेंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, नंबर यहाँ पे खुद, और जो उसका फैक्टर है 1 माइनस को उसका अपॉन इस तरीके से, तो ये आ गया 16 इंटू के 17 डिवाइड बाई 17, 17 कट जाएगा, फाइनली आ गया 16, तो यानी 517, तो 17 का टोसेंट क्या आ गया आपका 16। अब इस टोसेंट की मल्टीप्लाई में अपन को क्या लिखनी होती है, पावर, तो देखिए 481 है, तो 16 क्या हो सकता है, इंटू के 30 इंटू के 67, ध्यान से देखिए क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ये सब हटा देता हूँ, डिवाइड बाई 17, ये मैंने बिल्कुल ठीक लगाया। यदि आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स जाएगा, प्लस एक पावर एक्स्ट्रा बचेगी, तो मैंने एक पावर अलग से लिख दी। अब मैंने बोला था कि जो टोसेंट होता है उसकी, उसका क्या आता है रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो इसका तो पूरे का रिमाइंडर 1 आ गया, तो बचा गया फाइनली 67/17, इसका रिमाइंडर निकालना है। 17×3 = 51, 17×4 = 68, तो 3 बार जाएगा, 17×3 = 51, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16, और ये इसका रिमाइंडर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये खाली स्लाइड मैंने इसलिए छोड़ी कि मैं आपको 2-3 नंबर्स के टोशेंट निकालना सिखा देता हूँ। जैसे मान चलिए आप 12 का टोशेंट निकालिए, आप आपका 25 का टोशेंट निकालिए, आप अपना 51 का टोशेंट निकालिए। देखिए 12 का टोशेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखिए, 3 इंटू के 4, तो 4 नहीं लिखना है, प्राइम नंबर से लिखने हैं, 2 की पावर 2, ठीक है। 25 देखते हैं, 5 की स्क्वायर, और ये क्या होगा 17×3 = 51। अब देखिए टोशेंट कैसे निकलेगा, नंबर खुद 1 - 1/3 इंटू के 1 माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 नहीं लेना, सिर्फ एक बार ही नंबर लेना होता है, ठीक है। टोसेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन निकाल लेंगे एक बार तो बहुत आसान हो जाएगा। 25 नहीं, एक बार में समझ आता है, वीडियो बार बार पॉज करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं लेना, सिंपल एक फैक्टर एक बार लेना, भले स्क्वायर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल ऐसे ले लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। अब देखिए 17 वाला,
तो 15 खुद 51 नंबर खुद आएगा, 1 माइनस 1 17, 1 माइनस के 1/3। देखिए सबके टोशेंट आ जाएंगे, तो 5 ऑफ 12 कितना आ गया, तो आपका ये 6, तो 2 आ जाएगा, ऊपर 2 और 1 कितना आ गया, 4 आ गया। 12 का आपका जो है टोशेंट कितना आ गया, 4 आ गया। इसका टोशेंट देखिए 5, इसका 20 आ गया। एक मिनट, 25 का टोशेंट कितना आ गया, 20। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ जाएगा। 51 का टोशेंट कितना आएगा, ये पूरा नीचे कट ही जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ठीक है, तो इस तरीके से टोशेंट निकाल सकते हैं, और उस टोशेंट से पावर डिवाइड करेंगे, जो फाइनल पावर बचेगी सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से भी आपको बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे एग्जाम में, यदि नहीं आता तो रिमाइंडर, सारे बेस्ट से बेस्ट रिमाइंडर्स के मेथड मैंने आपको करा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर का नहीं छूटेगा आज के बाद, तो आप लेकिन आप ध्यान से करेंगे सारे क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 348 इज डिवाइडेड बाय 25। देखिए बाइनोमियल से इसको करने वाले हैं अपन लोग, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी अपने को पूरा एक्सपेंशन नहीं पढ़ना है, जितना अपने काम का वो ध्यान से देखेंगे। देखिए 10 प्लस के 1 इंटू की पावर 348 डिवाइड बाय 25। एक चीज देखिए, थोड़ी देर के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखिए, फर्स्ट टर्म 1 होगा, फिर 10 इंटू फिर पावर में 348 आ जाएगा, और ये नंबर आ जाएगा 1। अब अगली जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें 10 का स्क्वायर होगा और समथिंग कुछ ना कुछ होगा, 2 फैक्टोरियल नीचे, इस तरीके से सो ऑन करके चलता रहेगा। जैसे 10 का स्क्वायर आता है तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 10 का क्यूब वो भी 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो अपने को फाइनल टर्म्स, बाकी टर्म्स तो लेनी नहीं है क्योंकि उनमें रिमाइंडर 0 आता है। अब अपने को सिर्फ लेनी है इतनी टर्म्स। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 3481 डिवाइड बाई 25 यही आ गया, बस अब इसी को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, एकदम सिंपल, इसमें डिवाइड लगा दीजिए एकदम नॉर्मल तरीके से जैसा आपको लगाना। 25 एकम 25 कितना आया, 9 8, 25 आपका 30 75, कितना आया आपका 75 3 2। ठीक है, 25 निम्मा 225, कितना आया 6, रिमाइंडर कितना आ गया 6। आराम से आप बैठ के देखिए और ध्यान से सॉल्व करिए, हर टॉप से टॉप मेथड आपको कराया जा रहा है, तो हो सकता है आपको टाइम लगेगा चीज़ें सीखने में, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए अगला टाइप देखिए, ये भी काफी कंसेप्ट बेसिस एकदम क्वेश्चन। नंबर दिए हैं आपको 5 5 5 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया है। लेकिन कंसेप्ट में क्या है, इसको एक बार 5 और होना चाहिए इसके अंदर, एक 5 और लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो 10 टाइम्स 5 है इज डिवाइड बाई 11। देखो सिंपल सी एक कंसेप्ट है इसके पीछे, ए नंबर्स रिपीट हो रहा है, और आपका ये p माइनस के 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है, इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई, ये नोट ही कर लीजिए, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कोई भी सीरीज देखे, डिवाइडेड बाई p। ठीक है, ये एकदम आपका क्या है, फिक्स कंसेप्ट है। और आप देखेंगे जब 5 कितने बार है, 10 टाइम्स और 11 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि p माइनस 1 टाइम्स है वो, और p से डिवाइड है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, फुली डिवाइड हो जाएगा। अब कोई भी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अल्टीमेटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मिक्स टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आता है कि बहुत सारे पावर्स दे देगा कंबाइन करके फिर डिवाइड करवाता है। इस क्वेश्चन में करने का सबसे सिंपल तरीका आपको ये होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ही आप करिए। 57 आपको, आप जानते हैं 30 का कभी कोई मल्टीपल आपको 57 नहीं देगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जितनी पावर्स है जो सबसे छोटी छोटी पावर पहले वो कॉमन ले लीजिए, सब में से 203 कॉमन ले लिया, 30 पावर 2 बचा, प्लस 30 पावर 1 बचा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि शायद इससे कुछ निकल के आएगा फाइनली। ठीक है, 30 पावर 203 बाहर आ गया, ये 900 हो गया, प्लस के 30 हो गया, ये प्लस के 1 हो गया। अब देखिए ये हो गया 931, लेकिन अब अपने को डिवाइड कैसे करना है, 57 से। ठीक है, 57 से डिवाइड करना है। एक काम करते हैं, 57 को काफी बड़ा नंबर लग रहा है और 30 अपने पास कई सारे हैं, तो 30 को एक बार रीराइट दोबारा लिख लीजिए। देखिए 30 इंटू के 30 की पावर 202 लिख लेते हैं, एक 10, 3 से काट दीजिए 19। अब इस 19 से इसको काटने की कोशिश करिए, कट जाता है तो 19 चौक 76। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 76, ये कितना बचा, 13 7 1, और 19 नंबर 171, पूरा कट गया ये अल्टीमेटली। यानी कि जब ये पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको जो देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा लगेगा, लेकिन बेसिकली यदि आप उसको ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा फर्दर, तो वो आराम से कट के सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि आपको दिया होता है इस डिविजल वाई दिस दिस दिस, तो इनमें सिंपल सिंपल ये होता है कि जो भी फैक्टर्स दिए हुए हैं ना,
उसको कुछ नहीं करना, बस x के बराबर पुट कर दीजिए और p और q दो केसेस बन जाएंगे, निकाल लीजिए। देखिए x माइनस के 1 दिया हुआ है, इसका एक फैक्टर है, कोई बात नहीं है, तो ये किस पे सेटिस्फाई करेगी, x बराबर 1 पे सॉल्व हो जाएगी ये इक्वेशन आपका जो दी हुई है। और ये किस पे हो जाएगी, x माइनस के 2 पे भी सॉल्व, क्योंकि x प्लस 2 से डिवाइड है। तो जो भी फैक्टर दिया होता है उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए और फाइनली वो इक्वेशन उस पर इक्वल टू जीरो हो जाएगी। देखिए अब x प्लस के x इक्वल टू 1 पे सॉल्व करते हैं इसको पहले। p प्लस में डायरेक्ट डालते जा रहा हूँ x की जगह 2 प्लस के q प्लस के 8, और ये बराबर जीरो होना चाहिए क्योंकि x बराबर 2 माइनस जीरो होता। जब इसका एक देखिए मैं दोबारा कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, x माइनस के 1 यदि मैं जीरो करता हूँ और x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो अल्टीमेटली ये भी उस पर जीरो होनी चाहिए ना, तो मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। x बराबर के 1, अब सॉल्व करिए, p प्लस के 2 प्लस के q प्लस के 8, और ये भी जीरो हो जाना चाहिए। तो p प्लस के q कितना आ गया, माइनस के 10, एक इक्वेशन ये आ गई 1। अब देखिए अगली इक्वेशन देखते हैं, एन एक्स प्लस के 2, ठीक है, तो अब माइनस के 2 डालेंगे तो माइनस के 8p प्लस के 8, और ये तुम्हारा माइनस के 2q और प्लस के 8 बराबर के जीरो। इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस के 8p, ठीक है, माइनस माइनस को सॉल्व ही कर देते हैं, तो 8p प्लस के 2q बराबर के कितना आ गया 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस हट जाएगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2q की मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट इक्वेशन में ताकि दोनों सेम हो जाए, 2p प्लस के 2q माइनस के 20, काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये काट दीजिए, 6p कितना आ गया आपका 36, p कितना आ गया 6, p 6 आ गया, q निकाल दीजिए, q तो बहुत आसान है, कितना आ गया माइनस के 16, सॉरी q बराबर कितना आ गया माइनस के 16, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में डाल दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम टाइप है, तो बहुत आसान है ये, आप इसका आंसर कमेंट्स में करिए, ठीक है, सेम ही टाइप है, आंसर इन कमेंट्स में लिख देता हूँ इसको, आप इसका आंसर कमेंट्स में करिएगा। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं करना। अब देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम नंबर्स के बेसिस तरीके से बहुत ये वाला क्वेश्चन आता है, और इसके बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पूछे जाते हैं, ए बी सी। इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें देखने के लिए है, A B C, देखिए हर जो डिजिट है वो थर्ड टाइम्स रिपीट हो रही है, दिख रहा है आपको। एक काम करिए, A B C प्लस के ABC, इसको इस तरीके से यदि लिखेंगे आप, 0 0 0 प्लस के ABC, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। अब ABC इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये 1000 हो गया प्लस के, और ये 1 आ गया, ठीक है। ABC कॉमन हो गया और ये 1001 हो गया, सही बात है। एक चीज ध्यान से देखिए, क्या ये किसी चीज से कट सकता है, देखो ऑप्शन में 13 17 11 दिए हुए हैं, तो काट के देख लेते हैं। 13 से काट के देखिए, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, कट तो रहा है ये ABC, और जी 13 इंटू के 7 इंटू के 11, ठीक है, यानी कि इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एबीसी कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे एबीसी की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्लस में या सम है, 1 2 3 डाल सकते हैं, 2 4 5 कुछ भी, मतलब बेसिकली ये भी एक नंबर है। तो ये अपने आप को मिरर कर देता है इस लाइन के बाद, जब अपन 1 0 0 1 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर बाई विच ए बी सी इज डिवाइडेड बाई, ए बी सी बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर निकला एक, ठीक है। 13 से 13 भी है, 3 7 है, यानी कि सबसे डिवाइड होगा। तो याद रखिए कि ये एक ऐसा नंबर होता है कि ये इन चारों से डिवाइड होता है, कई बार इसका अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और इसको बहुत ध्यान से देखेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को, क्योंकि यदि आपने ध्यान से नहीं देखा ना तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर हालांकि बहुत एक्सट्रीम केसेस में इस तरीके से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपन सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 77 डिवाइड बाई 77, ठीक है, मैथ पे नहीं जाना, रिमाइंडर निकालना ध्यान से। अब देखो रिमाइंडर किस तरीके से निकलेगा, R1 3 से डिवाइड, और दूसरा रिमाइंडर निकलेगा आपका 3 की पावर 37 डिवाइड बाई 11, माफ कीजिए 7, क्योंकि नीचे क्या है 77 तो 7 और 11 को दोनों से अलग अलग रिमाइंडर निकालने अपन, R1 और R2। अब पहले 3 की पावर 77 को सॉल्व करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि इससे रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 की पावर आप, सॉरी माफ कीजिए, 3 की पावर 77 से सॉल्व करिए, रिमाइंडर निकालिए, और अपना 7 से सॉल्व करिए रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन लोग, तो इसका रिमाइंडर क्या निकालेंगे, इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं टूसेंट मेथड से सबसे पहले, ठीक है। लगाइए टूसेंट, जाहिर सी बात है कितना टूसेंट आता है, 7 का 6 आएगा, तो 6 से डिवाइड करिए पावर को, तो 6 एकम 6, और आपका एक आया 12, तो 6 दूनी 12, तो कितना बचा 5 डिवाइड बाई 7, ठीक है। 3 की पावर 5, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 3 की पावर 5 243 डिवाइड बाई 7, ठीक है।
7 तिया 21 बचेगा 2, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर इससे कितना आ गया 5 आ गया। देखिए पहला रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं, लिख लेते हैं हालांकि साथ के साथ कि जो फर्स्ट रिमाइंडर है R1 जो आया है वो आपका क्या आया है 5 आया है, और कब, जब आपने 7 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, 3 की पावर 77 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो इस मेथड में फिर इससे 2% निकालेंगे, तो अब इसकी 2% कितना आता है 11 का 10 आता है, तो डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 7 आ जाएगा 11। ठीक है, 70 कट जाएगा, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सॉल्व करने को मैं, तो अपन इसको लिख लेते हैं 9, एक मिनट माफ कीजिए, 243 इंटू के 9 डिवाइड बाई 11। अब ठीक है, ठीक है, अब देखिए 9 तिया 27 और 2, 9 चौक 36, 2 38, हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 डिवाइड बाई 11। अब देखिए यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, जब अपन लोग 11 से डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर कितना आ रहा है 11 एकम 11, तो ये 10 पूरा आ जाएगा 9, 108, 11 9 99, यानी कि ये कितना बचेगा फिर आपका 9, तो 11 अट्ठे 88, तो इससे रिमाइंडर कितना आ गया आपका फाइनली 11 एकम 11। ठीक है, 11 तुम्हारा 11 एकम 11, और जी आपका 10 बचेगा, 10 के बाद आपका ये आ गया 8, 108, 11 9 99, 8 बचेगा 9 बचेगा 97, 11 अट्ठे 88। ठीक है, 9 बचेगा, सॉरी काफी टाइम लगे निकालने में, कैलकुलेट करना। अब देखिए 11 से जब टर्म डिवाइड किया तो 9 रिमाइंडर बचा, और 7 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचा। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है रिमाइंडर इक्वेट करना होता है, क्योंकि आपने अलग अलग सॉल्व किए दोनों, तो जो रिमाइंडर 7 से मान चलिए, 7 से इसका हो गया आपका, मान चलिए जो डिविजन था Q1 मान लिया, सॉरी क्वोशेंट Q1 मान लिया प्लस के 5, ये किसके इक्वल होना चाहिए 11 Q2 प्लस के 9। ठीक है, अब देखिए 7 Q1 बराबर के 11 Q2 प्लस के 4, 7 Q1 7 Q2, अपन इस तरीके से बना रहे हैं कि पूरी टर्म किसी एक चीज से डिवाइड हो जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 Q2 प्लस के 4, सही बात है, तो 7 Q2 प्लस के 4 कॉमन ले लो, Q2 प्लस के 1, इधर 7 Q1 है और इधर 7 Q2 है, तो अल्टीमेटली इसमें 7 गायब है, तो यानी कि Q2 प्लस 1 को यदि हम 7 कर दें तो अपना काम बन जाएगा, तो Q2 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब देखिए जब Q2 6 आ गया तो इन दोनों में से कोई भी एक रिमाइंडर आंसर रिमाइंडर हो जाएगा, तो Q2 सॉल्व किया तो अपन Q2 ही डाल लेते हैं। देखिए तो 11 इंटू के 6 प्लस के 9, 11 चिक्कू 66 प्लस के 9, 66 और 9 कितना आता है 75, ये इसका रिमाइंडर। थोड़ा सा मुश्किल होता है चाइनीज रिमाइंडर फॉर्म से रिमाइंडर निकालना, लेकिन एक बार आप समझ गए तो फिर आसानी से निकल जाएगा, लेकिन बहुत बहुत ही लीस्ट इसका यूज होगा, लेकिन याद रखिए आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जरूर आपको सीखना है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे, ये इसका आंसर निकालिए और आंसर निकाल के आप कमेंट्स करिए, और यहाँ पे आपके सारे रिमाइंडर के कंसेप्ट खत्म।